डॉक्टर अंबेडकर इस समय पूरे देश में प्रासंगिक हैं और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम से विभिन्न राजनीतिक दल दलितों को रिझाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश का प्रश्न है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जितना विरोध और उन्हें उत्तर प्रदेश से मिटाने का कार्य समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने किया। 2012 से 2017 के कार्यकाल की अवधि के दौरान समाजवादी पार्टी जब सत्ता में आई तो उन्होंने सबसे पहले डॉक्टर अंबेडकर पर वार किया। सबसे पहले जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम से ग्राम विकास योजना थी, डॉक्टर अंबेडकर ग्राम विकास योजना, उससे डॉक्टर अंबेडकर का नाम हटा दिया गया। लखनऊ के डॉक्टर अंबेडकर हरित उद्यान गोमती नगर, वहाँ पर अंबेडकर की पट्टिका को उखाड़ करके वहाँ जनेश्वर मिश्रा पार्क बना दिया गया। अंबेडकर से समाजवादियों को इतनी नफरत है कि रामपुर में डॉक्टर अंबेडकर तारामंडल के नाम से डॉक्टर अंबेडकर का नाम हटा दिया गया और उसे रामपुर तारामंडल कर दिया गया। कन्नौज में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर मेडिकल कॉलेज कन्नौज था, उसमें से भी डॉक्टर अंबेडकर का नाम हटा दिया। लखनऊ में अंतर्राज्यीय बस अड्डा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम से था, उसमें से डॉक्टर अंबेडकर का नाम विलोपित कर दिया गया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भीम भी कहते हैं, जय भीम का लोग नारा लगाते हैं। भीमनगर के नाम से संभल जिले का नाम रखा गया था। समाजवादी पार्टी सत्ता में आते ही भीम शब्द को उन्होंने हटा दिया। डॉक्टर अंबेडकर की पत्नी रमाबाई अंबेडकर, उनके नाम से कानपुर देहात का जिला बना था। डॉक्टर अंबेडकर से भी नफरत और उनकी पत्नी से भी नफरत, रमाबाई का नाम वहां से हटा दिया गया। दूसरी तरफ हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम घर घर तक पहुंचाने का कार्य किया। सत्ता में आते ही मुख्यमंत्री जी ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की फोटो सभी सरकारी कार्यालयों में लगाया जाना अनिवार्य कर दिया और सबसे पहले अपने आवास पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की फोटो लगाई उन्होंने। कन्नौज मेडिकल कॉलेज, जिसका नाम डॉक्टर अंबेडकर हटा दिया गया था, उसे पुनर्स्थापित किया। डॉक्टर अंबेडकर मेडिकल कॉलेज कन्नौज कर दिया गया। इसके अतिरिक्त लखनऊ के ऐशबाग में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का एक बड़ा स्मारक बनाया जा रहा है। उस स्मारक में डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर, उनके विचारों के ऊपर शोध करने के लिए एक शोध संस्थान भी बन रहा है। उनकी वैचारिकी को आगे बढ़ाने के लिए एक कार्रवाई हो रही है। एक बड़ा विपश्यना केंद्र बन रहा है, भव्य प्रेक्षागृह बन रहा है, अतिथि गृह बन रहा है। इस प्रकार से देश में यह एक पहला ऐसा स्मारक बन रहा है जहां पर बाबा साहब डॉक्टर के विचारों को आगे बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। ये केवल पत्थरों का स्मारक नहीं होगा। वहां पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की 25 फुट ऊंची
कांस्य प्रतिमा स्थापित हो चुकी है। इस प्रकार से जहां अखिलेश यादव ने बाबा साहब के नाम को मिटाने का प्रयास किया, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा साहब को घर घर तक पहुंचाने का कार्य किया और उन्हें सम्मानित किया। योगी आदित्यनाथ आज के दलित मित्र हैं जो डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को पुनर्स्थापित कर रहे हैं। आपकी इस पूरी जो बाकी सारे नाम वैसे के वैसे हैं और जनेश्वर मिश्र पार्क का नाम जनेश्वर मिश्र के नाम से हो जाने से क्या आपत्ति? नहीं, आपत्ति नहीं, आपत्ति कोई नहीं है, लेकिन किसी के नाम को हटा करके वो कहीं भी पास प्रतिस्थापित करना। मैं उस पूरी घटना का गवाह हूँ। अंबेडकर हरित उद्यान नाम कहीं से भी किसी भी कागज से पास नहीं था। वो खाली ऐसे ही एक पट्टिका बसपा सरकार में लगा दी गई थी। वो कोई पार्क भी नहीं था, पूरा डेवलपमेंट सपा सरकार में ही हुआ उस पार्क का। और उसके नाम का नोटिफिकेशन भी जनेश्वर मिश्र के नाम से सपा सरकार में हुआ। बसपा सरकार ने अंबेडकर के नाम से कोई नोटिफिकेशन नहीं किया था। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान निर्माता हैं, मालूम है आप, बताइए। और उनके नाम से जो संस्थान बने हुए हैं। नहीं तो आपने कितने नाम बदले? नहीं, आवश्यकता के अनुरूप सब होंगे। हम तो इतना बड़ा स्मारक बनवा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय शोध केंद्र बन रहा है। कितने साल? नहीं, तैयार हो गया, उसका प्रशासनिक भवन तैयार हो गया है। 2017 जाकर के देखिए डॉक्टर अंबेडकर की 25 फुट का ऊंची कांस्य प्रतिमा लगी हुई है। नाम इन्होंने चेंज करे जिन पे आप आरोप लगा रहे हैं, इनमें से